चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थम्स अप करो, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। कोका कोला का तो ऐसे भी मार्केट डाउन है। थम्स अप जल्दी। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ लोग जो है वो कॉन्जोरिंग खेल रहे हैं। अंधेरे में है बेटा, उजाले में आ जाओ। कैमरा ऑन कर लो। एक बुक और पेन साथ में लेके बैठो, बुक और पेन साथ में लेके बैठो। छोटी मोटी चीजें लिखवाएंगे, बाकी सब तो आप डायरेक्ट दिमाग में ही याद करते हो। छोटी मोटी बुक और एक पेन। जिसके पास बुक ना हो, आपके घर की दीवारें मुझे दिख रही है काफी कोरी है, तो बुक में नहीं लिखोगे तो दीवार पे लिखना पड़ेगा। फटाफट बुक ले लो, चलो जल्दी जल्दी। कुछ लोगों के रीनेम बराबर नहीं दिख रहे, आवड़ता नहीं है तुमको, आवड़ता नहीं है। नाम के आगे ब्रांच का कोड, नहीं तो एब्सेंट जतीरे से, एब्सेंट जतीरे से बराबर। नाम के आगे ब्रांच, ब्रांच का कोड लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी मेहनत जो है वो सफल नहीं होगी। चलो, रेडी रेडी रेडी। मुझे अभी भी कुछ लोगों के बंद कैमरे दिख रहे हैं। कृषित, मेरे को होस्ट कृषित सांभरता है? कृषित नहीं सांभरता? नहीं सांभरता तुमको? और कृषित, ओ कृषित कहीं जाता रहो? हाँ, कौन? बोलिए प्लीज। ब्रांच का कोड मतलब सिर्फ पीएनजी और अपना नाम ही लिख रहा है ना? यस, परफेक्ट। पीएनजी और अपना नाम, दैट्स इट, बराबर। अच्छा, हर्ष को होस्ट है। हर्ष, मैंने कृषित को भी को होस्ट बनाया है, बराबर। उसको रेगुलरली चेक करना है, जिसके कैमरा ऑफ हो मीटिंग में से पहली फुर्सत से। हाँ, वेरी गुड। चलो, तो विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे। आपका जो सब्जेक्ट, जो हम SY BCom मोटा થઈ ગયા नहीं, घरे बैठा बैठा मोटा सर, मोटा नहीं मोटा થઈ ગયા છે, है कि नहीं, है ना सर? वरस निकली क्यों करे खबर ज ना पड़ी सर। पता नहीं सर, SY भी ऐसा ही लग रहा है सर। बीकॉम तो એવું લાગે ને સર? ના સર, સર આવું બધું બોલવા નહીં સર, नहीं 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 सर। आ थर्ड वेव तो आवे ने सर, तो फ्री हिट में 6 मारीश, है ना? थर्ड वेव चाहिए नहीं अपने को, बराबर है, ताकि हम ये जो कनेक्टिविटी जो है ना, ये ऑनलाइन ऑनलाइन હવે બસ થયું સર, હવે ऑफलाइन कनेक्टिविटी फेस टू फेस, बराबर है। तो आशा वही करते हैं। तो बच्चों में बहुत ताकत होता है, दुआओं में याद रखना, तो दुआ करना भाई, है कि नहीं? चलिए, तो आपका SY BCom में जो सब्जेक्ट जो मैं कवर करूंगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मस्त सब्जेक्ट है, पॉम पॉम POM, એવું पॉम पॉम એટલે POM, પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ, બરાબર? લર્ન થઈ જશે, સબ્જેક્ટ નું નામ તો યાદ રહેશે ને, બીજું તો જોઈએ આગળ। पॉम पॉम, बराबर। सर एक बार बोलो ना, मैंने अब नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? मैंने कुछ लिखवाया नहीं है। अच्छा ओके, मुझे लगा कि कुछ रह गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा लिखना हो तो लिख दो, सब्जेक्ट का नाम बोल दिया मैंने, लिख दो पॉम पॉम, मतलब एक ही बार पॉम लिखना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? हाँ, चलो। यस, बाकी सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस, कौन है कौन है? यस, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। इरबाज बेटा कैमरा ऑन कर लो। श्रुति, जील, कृषित, कृषित के माइक में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है? कृषित, भले आप नहीं बोल पा रहे हो लेकिन आप सुन जरूर पा रहे हो, मुझे ऐसा आपके हाव भाव से पता चल रहा है, राइट? तो आफ्टर 5 मिनट्स, बराबर है, जिसके कैमरा ऑफ हो प्लीज, हमें ऐसे बच्चों को ही पढ़ाना है जो हमें देख पाए, हम उनको देख पाए, बराबर? चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बराबर। अब ध्यान से मैनेजमेंट के साथ पहले वापस शुरू करेंगे, थोड़ा बचपन वापस लेके आते हैं, क्योंकि जुड़ा है ये 12th स्टैंडर्ड का। 12th स्टैंडर्ड का जो मैनेजमेंट वाला जो अपना BO का जो टॉपिक था, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, बराबर है। उसके बेसिक के साथ पहले ये सब्जेक्ट चालू होगा, बराबर। जैसे फर्स्ट ईयर BCom में पता है SPB जो है, SPB अपना स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, सेम 1 की बात कर रहा हूं, बराबर। उसमें है ना चालू किया था 11th स्टैंडर्ड के BO के साथ, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, वहां से शुरू किया था।
तो अब सेकेंड ईयर में आए तो 11th की जगह 12th के साथ, 12th के बेसिक के साथ पहले चालू कर रहे वापस, बराबर है, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि कसू तो आवड़तू है, बराबर है। सीधा नया नया करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ऐसे भी घर पे नहीं पढ़ रहे, तो ये क्या है, वो पुराना वाला वापस दे रहे। और ऐसे भी आजकल मार्केट में एजुकेशन सिस्टम में पुराना जो पढ़ा हुआ है ना वही काम लगता है ना। कैलकुलेशन जिस तरीके से हो रहे बोर्ड वालों के, तो क्या पता आपका ऐसा रिजल्ट ना हो कि 12th का काउंटिंग होगा। सर वो कहता ना सर 12वां बढ़िया ना था मैं, है ना। सिस्टम तो एजुकेशन की ऐसी चल रही है। साला कैसा दिन था, 10वीं में सोचा था 12वीं में पढ़ लेंगे, और 12वीं में पता चला कि 10वीं का रिजल्ट काम कर रहे। बहुत सीन था अत्यारे तो, है ना। एफवाई में नहीं पढ़ा था, सोचा एसवाई में बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे, पता चला एसवाई में एग्जाम ही नहीं हुआ, एफवाई का काउंटिंग किया। तो जो भाई एवरी एग्जाम काउंट्स, पता नहीं आगे कौन सी होगी नहीं होगी। तो जे भणी लीधु मार्क्स लाई दी था, नसीब है कि नहीं, पता नहीं कौन सा कर्म कहां पे जुड़ जाए अपना, बराबर। चलो तो बात करेंगे पहले मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट, चलो कौन बताएगा, किसके साथ शुरू करेंगे? आयुष। चलो हम हमारे कैप्टन अमेरिका के साथ चालू करते हैं, गुजराती कैप्टन अमेरिका। आयुष। गुड मॉर्निंग सर। यस आयुष, मैनेजमेंट એટલે सर मैनेजमेंट मतलब हम कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर रहे हैं और एक्यूरेटली वो काम होना चाहिए। ओके, काम को एक्यूरेटली करना, ठीक है, वो मैनेजमेंट के एक डेफिनेशन में डाल सकते हैं। अब है ना, देखो डेफिनेशन आप बता रहे हो, और डेफिनेशन वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है? मतलब आयुष जो बोलेगा वो भी सच ही होगा, क्योंकि वो आयुष का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए तो वो डेफिनेशन है। मीनिंग जो है ना, मीनिंग वो कैसा होता है, जनरल नहीं बोलते, डिक्शनरी मीनिंग है। तो डिक्शनरी में आप ज्यादातर जो चीजें पढ़ते हो ना बहुत कॉमन होती है, बराबर। पर डेफिनेशन नहीं, बचपन में पता है इकोनॉमिक्स में હું નાનપણમાં ભણ્યા છો, ઇકોનોમિક્સ ડિફાઇન્ડ બાય એડમ સ્મિથ, પછી પેલો રોબિન આવ્યો હતો, પછી પીગુ આવ્યો હતો, હે ને। એવી રીતે મેનેજમેન્ટમાં ખબર 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણા હેનરી ફેવલ વાળા પપ્પા, પછી પીટર ड्रकर, फ्रेडरिक टेलर, जॉर्ज टेरी, ये सब अलग अलग लोग थे ना जिन्होंने मैनेजमेंट की अपनी डेफिनेशन दी थी। तो आयुष के हिसाब से डेफिनेशन क्या है कि जब काम को आप और बेहतर तरीके से करो, दैट इज व्हाट नहीं बोलते, द थिंग्स आर प्रॉपरली मैनेज्ड, है ना, एवरीथिंग इज प्रॉपरली मैनेज्ड, इट्स ऑल अंडर कंट्रोल, बराबर। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये मैनेजमेंट है। हेली, मैनेजमेंट। गुड मॉर्निंग। मैनेजमेंट, Management means doing things in a disciplined manner. Principles જેમાં use થાય। चलो सही है, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब चीजों को जो है वो डिसिप्लिन के साथ करना, और मैनेजमेंट के लिए हेली ने बताया कि प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं, उसी पे तो हमें जाना है। हेडिंग क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं थोड़ा ये हेडिंग को ही पहले डिस्कस कर रहा हूं कि पहले मैनेजमेंट समझते हैं, फिर वो प्रिंसिपल पे आते हैं। चलो कृति को बोलना है, कृति ने रेज हैंड किया है। Yes, sir. Management means getting work from others. ये आ डेफिनेशन जो आपने लर्न करी थी ना, है ना, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाना, दूसरों से काम करवाना। क्या हम जाते नहीं था तू, है मेहंदी मुकी जाते कब नहीं था तू? जय, आई कैम गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। जय मेहता साहब, मेहता साहब आया है? हाँ सर। हाँ देखा है। हाँ मेहता साहब, आ केम आऊ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, जाते कब नहीं करता सर? डिसेंट्रलाइजेशन ना लीधे। ओह लाया बापू, डिसेंट्रलाइजेशन, ओहो हो, ससुरा जीप टेढ़ी हो जाए, पूरा पैराग्राफ भर जाए, इतना बड़ा वर्ड लिखे तो। मीनिंग हमारे बेचारे मैंगो पीपल, आम जनता, सेंट्रलाइजेशन नहीं खबर, तू डिसेंट्रलाइजेशन बोले छे, जॉन घबरामण हो जाएंगे सब। मतलब બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઘણા હેડ્સ ને काम असाइन कर देना क्या। परफेक्ट, क्योंकि हर फील्ड में हम स्पेशलाइज नहीं है कि नहीं। હવે બધું જ મને થોડી આવડતું હોય, આપણે થોડી એબી ડિવિલિયર્સ છે, આપણે થોડી 360 વાલે કે બધી જ જગ્યાએ ગ્રાઉન્ડ પર શોટ વાગે। એવી રીતે ને ફાઇનાન્સમાં નોલેજ હોઈ શકે, અકાઉન્ટ્સમાં હોઈ શકે, માર્કેટિંગમાં હોઈ શકે,
लेकिन आज अगर बहुत सिंपल चीज है, मैंने सीए किया है तो बहुत ऑब्वियस है, सीए का कोर्स ऐसा है ना कि उसमें हर सब्जेक्ट आते हैं, तो मेरे को हर सब्जेक्ट का बेस पता है, समझ रहे, हर सब्जेक्ट का बेस पता है। लेकिन जिसने एमबीए इन मार्केटिंग किया होगा, एमबीए इन मार्केटिंग जो आज वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, खबर पड़ी, तो ऑब्वियसली अगर मुझे मेरे मार्केटिंग के काम के लिए लोगों को हायर करना है तो आई वुड हायर दैट स्पेशलाइज्ड पर्सन, बराबर, जिसको ऑब्वियसली मेरे से कंपैरेटिवली एक लेवल तो ज्यादा नॉलेज हो गई, समझ में आ रहा है। वैसे ही कोई फाइनेंस का बंदा होगा, कोई लॉ, सीएस, अपना सीएस वाला कितना पता चाहिए, है कि नहीं, तो ऑब्वियसली लॉ के सारे टर्म्स आपको ज्यादा पता है पर्टिकुलरली, तो आप लोगों को हायर किया जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक वाले होते हैं, स्टॉक मेंटेनेंस वाले, तो ऐसे अलग अलग लोग होते हैं जो ऑब्वियसली साथ में जुड़ेंगे तो फायदा होगा। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेवल पप्पा फर्स्ट पॉइंट, जाकू जाकू याद आयो, ततड़ ततड़, बराबर, डिवीजन ऑफ वर्क, है कि नहीं। तो काम को बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा आप सारे काम अकेले कर पाओगे नहीं, और सारी फील्ड में आप बेस्ट हो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो किसी ना किसी को तो हायर करना ही पड़ेगा। तो ही तो नहीं, ऐसा सुनने में आया है जब तक आपकी कुर्सी पे कोई बैठने के लायक नहीं होता है तब तक आप बड़ी कुर्सी पे नहीं जा सकते, है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकता, किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। आज मैं अपना सब्जेक्ट किसी और को, मतलब मेरे कैलिबर के लेवल पे कोई आ जाए जो मेरा सब्जेक्ट ले ले, तो मैं और कोई बेटर दूसरा किसी फील्ड में एंटर हो सकूं, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं अपने आप को फ्री कब करूंगा, जब मेरे लेवल का या मेरे जैसा कोई मिल जाए जो मुझे सब्स्टिट्यूट करे, समझ में आ रहा है, तो मैं और बेटर पोजीशन में जाऊंगा। जिस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं हायरार्की जो बदल रही है, हायरार्की भी तो वैसे ही बदलेगी ना, समझ में आ रहा है, कि पहले मान लो टीचर, फिर कोच, फिर मैनेजमेंट, फिर डायरेक्टर, है ना। अभी अपना यूविल जो है पार्टनरशिप से बन गया ना प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एंड कमिंग सून लिमिटेड भी हो जाएगा अपना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर्स खरीदोगे ना, एक एक ले जाओ, बिजनेसमैन, मार्केटिंग का आदमी तो थोड़ा तो करेगा ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये सारे फंडा है जो हमें देखना है। मैनेजमेंट, यस, तो मैनेजमेंट हमें समझ में आ गया, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाओगे काम बहुत बढ़ने वाले, और सारे काम आप अकेले नहीं कर पाओगे, और हर फील्ड में आप बेस्ट भी नहीं हो, तो लोगों को जोड़ो। और ऐसा ही बोलते हैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तभी बनता है जब उसके पास है ना क्या होता है, बेस्ट टीम हो, उसके पास क्या हो, बेस्ट टीम, अच्छी टीम होगी ना। और वो टीम पता है कैसी, जो आपसे भी है ना बेटर हो, ऐसी टीम जो आपसे भी बेटर हो, तो भरोसा करके हम उसको वो काम दे सकेंगे ना, और आप और बिजनेस एक्सपांड कर सको, है कि नहीं। कि कैलिबर वाला बंदा मिल गया, बोल दिया बड़ौदा संभाल ले तू, बड़ौदा हेड, है ना। सब बैंक में होता है, पता है, बैंक डिपार्टमेंट में अगर आपके कोई पेरेंट्स है, रिलेटिव है, तो वो होय खबर है, जोन मैनेजर होय, जोन मैनेजर के वडोदरा, रीजनल मैनेजर, ब्रांच हेड तो होता ही है, फिर बाद में है ना एरिया हेड होता है, जोनल हेड होते हैं, स्टेट का होता है, स्टेट का, ऐसे होते हैं, बराबर है। तो ही तो आप आगे और दूसरे स्टेट में जा सकोगे, दूसरे कंट्री में जा सकोगे। પછી ક્યારે અમે ખોલીશું, બરાબર, આમ્સ્ટરડેમ में हमारी ब्रांच है ना, मॉरिशियस में कब खोलेंगे, अपने गोवा में कब ब्रांच खोलेंगे, है कि नहीं, राइट। तो मैनेजमेंट। अब आते हैं प्रिंसिपल्स पे, किस पे आते हैं, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या होता है, क्या होता है प्रिंसिपल्स, પેલા આપણા સ્કૂલમાં હતા તે નહીં, એ તો બહુ અઘરા હતા, એ પીએલ હતા, પીએલ વાળા પ્રિન્સિપલ, આ પીએલઈ છે, बराबर, फर्क समझो भाई, गलती से मिस्टेक ना हो जाए। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का प्रिंसिपल मतलब रूल्स, रूल्स मतलब रूल्स वो वाले फॉलो ना करे थे, फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स, ये वो वाले हैं रूल्स, नो, ये वो वाले बिल्कुल भी नहीं है, दक्षेश जैसे रूल्स बिल्कुल नहीं है ये, है ना। अब ध्यान से सुनना, गलती यहां हो जाती है बहुत सारों से। Principles and rules are different. Principles and rules are different. Yes.
ધ્યાનથી સાંભળજો. ભલે 12th માં આપણે બધું ભણ્યા, બટ હવે પ્રેક્ટિકલ બધું જોવાનું છે. કોલેજમાં આયા, મોટા થઈ ગયા, સેકન્ડ યર, ગયડા થઈ જશો, ટીવાય માં આવશો આગળ. बराबर. अब रूल्स है ना, क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो आपको फॉलो करना ज पड़ता है. रूल्स आर समथिंग विच हैज टू बी फॉलोड, बट प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस. जनरल गाइडलाइंस હોય છે, બરાબર. હવે અત્યારની કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ આપણાને આ એ સૌથી પહેલા ક્લિક થઈ જાય, હે ને, કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ. ધોતે જાઓ, ધોતે જાઓ, ધોતે જાઓ, એવું છે ને. સોશિयल डिस्टेंसिंग, આ બધું गाइडलाइंस है. मास्क पहनो है, ये सब गाइडलाइंस. लेकिन अब आप देखोगे, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाथ मत मिलाओ, एक दूसरे से हाथ मत मिलाओ, આવું બધું છે गाइडलाइंस. આપી છે, બહુ મોટી લિસ્ટ આપી છે સરકારે, કીધું છે બધું. अब ये जो गाइडलाइंस है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, assumptions, based on experience, है ना, बेस्ड ऑन assumptions, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, कि पुराने जमाने में ऐसी एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं, ऐसी कोई बीमारी थी जो कंटेजियस थी, तो उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस दिया कि આવું બધું કરજો, આવું બધું કરજો, फायदो થશે, बराबर है. बट ये कैसा है, बहुत ही जनरल लेवल पे, ये बहुत ही जनरल लेवल पे. इसको कितने हद तक फॉलो करना ये आपके ऊपर है. रूल्स નથી આ, રૂલ્સ તો શું છે, ફોલો કરવું જ પડે. પણ આ શું છે, जनरल गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस એટલે શું ભાઈ, खाली ज्ञान આપ્યું છે, ज्ञान. अब बहुत सारे लोग अगर मान लो, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कल एक पेरेंट आए, अब बोला है कि भाई हाथ नहीं मिलाने का, तो एडमिशन प्रोसीजर खत्म हो गया, मस्त ओ सर हाथ मिला दिया. अब इतना बड़ा हाथ आया सामने, तो अपने भी नहीं रोक पाए, થઈ ગયું. उसके बाद कुछ नहीं है, तो अच्छा है कि अपने सैनिटाइज कर लिया दोनों ने. उनको भी बोला कि सर सैनिटाइज कर लो, मैंने भी कर लिया, बराबर. लेकिन अब ऐसा बोलूंगा, सर तुमने हाथ मिलाया है सर, आपको सजा है 2 साल की जेल होती है, ऐसा होगा? नहीं होगा ना. वो तो जनरल गाइडलाइंस है, सब हाथ मिलाते ही है ना. पानीपुरी खाए છે ને બધા मस्त, है कि नहीं. रेस्टोरेंट पे हमने जाना चालू कर दिया ना, जोमेटो से मंगवा रहे हैं ना सब क्या बोले, બહાર નહીં જવાનું, બહાર નહીં જવાનું. આ લોકો જો પાવાગઢ માતાજીના દર્શન થઈ ગયા, है ना, વરસાદ પડે એટલે દેડકાઓ બહાર આવી જ જાય. ઇન્ડિયામાં બહુ દેડકાઓ છે, દેડકાઓ ને દેડકીઓ, है ना. वरसाद पड़े એટલે खबर नहीं कसु कसु થાય, अंदर का हमारा वो मेंढक बाहर आ जाता है, टुडुक કરીને बाहर જ આવી જાય. सरकार क्या बोलती है, बाहर मत निकलो. साला इंस्टाग्राम पे देखते तो બધા बाहर જ ફરે છે. मुझे तो ऐसा लगता है कि खाली मेरे घर पे જ कोरोना है. એવું नहीं लगता, તમને फीलिंग नहीं आती कि यार मारे मुझे भी सर ऐसा दौड़ना है, उड़ना है, बस रुकना नहीं है. तो થાય ना अपना ने भी, है कि नहीं. किसी को देखो तो साला वो हथनी वाटरफॉल पे चला गया है, कोई साला पावागढ़ चला गया है, कहाँ कहाँ घूमने चले गए सब. आते એવું લાગે पति की वेकेशन है कि नहीं है. तो ये क्या है, सरकार की गाइडलाइंस है, लेकिन आपके ऊपर है તમારે કેટલું फॉलो करવું, बराबर. इसको लेके एक छोटा सा एक वीडियो है, आपको बताते हैं. चलो, तो आपको पता चले गाइडलाइंस एग्जैक्टली क्या है. ध्यान से देखना. खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित. नोवल कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण से फैलता है. छूना या हाथ मिलाना, खुली हवा में छींकना, खांसना, किसी संक्रमित सतह को छूना और बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह और आंखों को छूना. इससे बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं और हर किसी से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें. थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साबुन से धोएं या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें. छींकते खांसते समय टिश्यू या रुमाल का प्रयोग करें. गंदे हाथों से आंख, नाक, मुंह ना छुएं. फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाएं. सार्वजनिक स्थान पर न थूकें. सिर्फ चिकित्सा परामर्श से ही दवा लें. फ्लू के लक्षण दिखें तो घबराएं ना, हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें. स्वयं और अपने करीबियों को सुरक्षित रखें.
सिंपल सिंपल समझ में आ गया। ऑब्वियसली ऑलरेडी ऐसी आपने बहुत ऐड देखी है। ये सब क्या है, बहुत जनरल लेवल पे गाइडलाइंस, बराबर है। मतलब ये हमें कुछ समझा रहे कि ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो तो आपको फायदा होगा, नुकसान से आप बच पाओगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही मैनेजमेंट के क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स जो हम आगे देखेंगे, मतलब दे आर द जनरल गाइडलाइंस। अलग अलग कुछ लोग हैं, जैसे हेनरी फेवल हमने देखा है ऑलरेडी, फ्रेडरिक टेलर है, इन्होंने अपने अपने क्या दिए है, प्रिंसिपल्स, मतलब अपने अपने गाइडलाइंस दिए कि आऊ बधु करजो, लेकिन कितने हद तक करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स है तो कैसे, यूनिवर्सल, सबको एप्लीकेबल है। लेकिन आज मेरे बिजनेस में मैं जितना डिसिप्लिन फॉलो करता हूं, आपके ऊपर आपको कितने हद तक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, पता है आपको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 9 बजे का क्लास होता है ना, 9 बजे का, तो शार्प 9 बजे कंसर्न टीचर जो है ना, उस एजुकेशन के टीचर अंदर से ना दरवाजा लॉक कर देते, अंदर से दरवाजा लॉक कर देते। और हम लोग लास्ट के 10 मिनट में भी अगर कोई स्टूडेंट आता है तो भी आने देते हैं कि 10 मिनट तो बढ़ ही ले। हाँ समझ में, बराबर। ये हमारा थॉट है कि कई वांधो नहीं बेटा, तू आयो, थैंक्स यार, तू आयो, एक मोटी बात है, मन तने जोवा मळ्यो, आज मारो दिवस सारो जशे, बराबर। उसको ऐसा नहीं बोलते ना 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 10 मिनट में आटलो लेट आयो, बाहर जतो रह। हम नहीं करते ऐसा, आई जा, वांधो नहीं, बेस, तारो ज क्लास है। समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन फिर ये क्या होता है, टॉन्टिंग वे हुआ कि उसको सुनाएंगे तो सही, छोड़ेंगे नहीं, बराबर। लेकिन उसको आने देंगे, उस दिन भी आने देंगे कि आए वांधो नहीं, 10 मिनट तो भणी जा, तू आयो, आटलू पेट्रोल खर्चीने 100 रुपया भाव वधी गया, કેટલા બધા થઈ ગયા, आए बेटा तू आए, बेस, बराबर। लेकिन उसको फिर बाद में बोलेंगे सर कि भाई आओ रोज रोज नहीं चाले, हाँ भाई। सर में ये हमारा डिसिप्लिन का क्राइटेरिया है ना। ये इसको बोलते हैं ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अमुक लोग क्या फॉर्मल, ત્યાં જ ઉભો રાખે, પેલા અંદર જ ના આવે, દરવાજા પર જ ઉભો રાખે 2 મિનિટ, ત્યાં એની લેફ્ટ રાइट લઈ લે અને કે चल निकल, पाछा आवतो ज ना। और कुछ लोग क्या करेंगे, आओ बेटा आओ, और फिर आने के बाद क्या करेंगे, उसको पहला सवाल पूछने का, आइए समझाओ तो जरा। खबर पड़ी कि जो तू लेट आया तो तने કેટલું नुकसान થયું, હવે આ સમ एग्जाम में આવશે तो तू કેવી રીતે सॉल्व करશે। सन मारा, ये मेरा तरीका है यार डिसिप्लिन का, सबका अपना अपना तरीका होता है यार। तो डिसिप्लिन मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब सबका एक ही तरीका हो, नहीं कि भाई झाड़ू थी मारवानो એટલે डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है, झाड़ू से मारना वही डिसिप्लिन नहीं होता है। कितनी बार ऐसा भी होता है, झाड़ू के ऊपर बिठा के घुमाना पूरे घर में, बराबर, कि बनो हैरी पॉटर भाई, बराबर है। ये भी एक तरीका है, मतलब समझ में आया। क्या कर रहे हैं, उसको जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे कि भैया काम करीने जो, एक बार आप खुद है ना, नहीं बोलते कचरा कोई लगा रहे घर पे और आप उस कचरे में चल रहे हो, बराबर है, तो कोई क्या बोलता है, कोई आपको डांटता है कि खबर नहीं पड़ती હું कचरो वाड़ू છું અહીંયા। लेकिन कुछ कोई पेरेंट क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं, અહીંયાથી રમે, શું કરે, એકવાર છે ને તમને કચરો વાળવા માટે કહે અને પછી તમારે એ કચરામાં ચાલીને બતાવવાનું। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सी चीज वही है, लेकिन समझाने का तरीका कुछ और, कि હવે પેલું ફીલ થયું તો ને, હવે દર્દ મહેસૂસ હુआ, દર્દ है ना, હવે ખબર પડે નહીં, પેલું ખાવાનું કોઈ બનાવે, આપણે આ મીઠું ઓછું છે, પણ જાતે એકવાર આપણે બનાવ્યું અને પછી પેલો કોઈ કમેન્ટ કરે કેવું દુખે, ऐसा दर्द होता है ऐसा। रिया ऐसा होता है कभी, होता है ना, कभी ट्राई किया है, कुछ बनाया है घर पे, छोटा मोटा कुछ तो बनाया होगा ना, मैगी तो बनाया होगा ना, है ना। और उस मैगी बनाया आपने बहुत मेहनत से, मैगी में भी मेहनत लगती है, वो तो एड में दिखाते हैं खाली, बेटा बस 2 मिनट, झूठी है वो मम्मी, पता नहीं किसकी मम्मी है, बहुत झूठी है, 2 मिनट में नहीं बनती है मैगी, मेरा तो पानी भी नहीं उबलता है, पर। और हमने बहुत मेहनत की, मस्त वेजिटेबल्स कट के ये सब किया, फिर आपके भाई को आपने सर्व किया और भाई बोलता है मैगी तो काची है, क्यों लागे, बीजी बार कहतो ना मने बनावा माटे, है कि नहीं। इट फील्स ना, तो ये भी सबका अपना अपना क्या है तरीका, समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल भी वैसा ही है, इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कितने हद तक वो अप्लाई करने का। समझ में आ गया। तो चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ।
लिखो लगता જ જઈએ એટલે લર્ન भी થઈ જાય લર્નિંग एंड अर्निंग दोनों साथ साथ में हेडिंग डालो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेशंस डाला हेडिंग बराबर। अब हर्ष बोल रहा है अर्निंग कब होगा बेटा ये जो नॉलेज है ना वो अर्निंग है ये नॉलेज जो है ना वो अर्निंग है वो अर्निंग इज इन प्रेजेंट और वो वाला अर्निंग इज इन फ्यूचर खबर पड़ी અહીંયા હશે ને તો આગળ આવશે સ્કિલ્સ હશે ને તો કોઈ નહીં રોકી શકે પછી આવા લોકડાઉન भी ના રોકી શકે તમે સ્કિલફુલ હશો તો જ બરાબર लेकिन जो स्किलफुल नहीं था ना वो घर पे बैठ गया अनएम्प्लॉयड પણ જે પેલા ટેલેન્ટેડ લોકો હતા ને એને કોઈ રોકી ના શક્યું એ ઘરે બેઠા બેઠા भी ધંધો કરી દીધો એને समझ में आ रहा है कोई लॉकडाउन कोई कर्फ्यू कोई नहीं रोक सकता है समझ में आ रहा है लेकिन क्या चाहिए उसके लिए टैलेंट एक्सपीरियंस नॉलेज बेसिक ये बेसिक रिक्वायरमेंट है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अब ये वस्तु हसे ने किसी का नहीं रोक सकता है बराबर समझे चलो तो लिखो द जनरल गाइडलाइंस लिखो डेफिनेशन द जनरल गाइडलाइंस which helps the manager the general guidelines which helps the manager in decision making the general guidelines which helps the manager in decision making and to create harmonial relation create harmonial relation मैनेजर के बाद हाँ वापस रिपीट करेंगे पूरा the general guidelines which helps the manager to take decisions कितना लिखा which helps the manager to take decisions and to create harmonial relations among the employees धरा स्पेल करते या धारा स्पेल करते सर धारा ओके धारा हार्मोनियल એટલે શું એટલે સર કસે સાંભળ્યું છે આવું હાર્મોની હેનરી ફ્યુઅલ માં હતું પ્રિન્સિપલ ઓફ હાર્મોની એસ્પિરિટ ડી કોર્પ્સ ખ્યાલ છે કે યાદ છે હાર્મોની એટલે સર બધું સિસ્ટમેટિક થાય સિસ્ટમેટિક રીતે દેવ સાહેબ હાર્મોની સર હાર્મોની એટલે ફીલિંગ ઓફ વનનેસ બધા એક સાથે કામ કરો हाँ यूनिटी स्ट्रेंथ साथ निभाना साथिया अनुपमा बराबर जोड़े रहवानु बराबर बबाल नहीं करवानी काव्यागिरी नहीं करने की अनुपमा खेलने का समझ में आ रहा है यूनिटी स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है देखो इससे अच्छा एग्जांपल क्या दूं मैं है ना स्टार परिवार है कि नहीं है जोड़े रहवाने हो પછી ભલે પછી હસબન્ડ વાઈફ પેલા ऑफ कैमरा लड़ता हो ये रिश्ता क्या कहलाता है ना न्यूज जो कि नहीं जोता जोवानो खबर पड़े ऑन स्क्रीन बहुत प्यार होता है ऑफ स्क्रीन तो सिर फोड़ देते एक दूसरे के है कि नहीं है राइट तो इन शॉर्ट अपने उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे वापस आ जाते हैं हमारी आम जिंदगी में वो बड़ी बड़े सेलिब्रिटी वाली जिंदगी है राइट क्या है यहाँ पे हार्मनी मतलब क्या कोऑर्डिनेशन के साथ रहना कोऑपरेशन के साथ रहना यूनिटी के साथ रहना बचपन में हमने कहीं ना कहीं एग्जांपल देखा हो कि एक सिंगल लकड़ी होती है उसको तोड़ पाना बहुत इजी होता है लेकिन अगर 5-6 लकड़ियों को एक साथ रख दिया और उसको तोड़ने की कोशिश की ना टूटे फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं है कि नहीं है तो नहीं बोलते कम लोग लेकिन अपने लोग होने चाहिए
ઓછા લોકો ચાલશે પણ સાચા લોકો જોઈએ, है कि नहीं है? तो ये बेसिक चीज है. तो ये प्रिंसिपल्स है, दे आर द जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजर को हेल्प करेंगे डिसीजंस लेने में और ओवरऑल हार्मनी, उस ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी, ताकि रिलेशंस जो है वो अच्छे मेंटेन रह सके. क्योंकि एट द एंड यू आर वर्किंग विथ व्हाट? ह्यूमंस. क्योंकि कहीं ना कहीं 12th में पढ़ा था, थोड़ा याद हो तो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ह्यूमन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. आप काम किसके साथ कर रहे हो? इंसान, मानुस, बराबर. और इंसान में सबसे मेन चीज हमें क्या जाननी है पता है इंसान का? वो है उसका बिहेवियर, स्वभाव. एक बार किसी इंसान का अगर बिहेवियर पता चल गया ना, मजा आ जाएगा उसके साथ जीने में. लेकिन जब तक किसी का बिहेवियर नहीं पता चलता है ना, अगरू लागे. एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल. अब देखो किसको, लेकिन किसके साथ डिस्कस करके एग्जाम्पल लेते, मजा आएगा. ये दूसरी धरा, एक और धरा है, સુભાનપુરા. હા ધરા, આપણે બસમાં કોઈ દિવસ ટ્રાવેલ કર્યું છે? ના સર, હું તો સર છે ને અહીંયાથી સિટીમાં બી પ્લેનમાં જ જાઉં છું. બસમાં ને, બસમાં ગયા છે કોઈ વાર? કઈ છે? આમ દેખાતી નહીં, કઈ ગઈ? ઓકે, હા, જાય છે, બસમાં ટ્રાવેલ કર્યું છે, બરાબર. હવે અમુક વાર ખબર છે, मान लो फॉर एग्जांपल 3 सीटर હોય, 3 सीटर है ना, बस में 3 सीटिंग होती है ना. अब उसमें मान लो आप और आपके मम्मी साथ में जा रहे हैं, बराबर है, राइट. और थर्ड एकदम से कोई अननोन मानस आ जाए, ऑब्वियसली कोई थर्ड अननोन होगा, कोई मान लेते फीमेल ही है, वो सेफर साइड ही रखते अपने, फीमेल आयु, बराबर है, आंटी, बीजा एक आंटी आया, बराबर. अब आपने अगर ये पता नहीं ऑब्जर्व किया है कि नहीं, स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में तुरंत अपने ना वो आंटी के साथ बात करना चालू नहीं करेंगे. जरा એવું તું કરે સીધા, ઓ આંટી કેવું ચાલે જીવન में, ऐसा करते हैं धरा? શું કરે? નવા પેલા આંટી તે પહેલી વાર જોયા હોય તો તું શું કરે એમના સાથે, કેવી રીતે વાત કરે? પહેલા તો કોઈ ના વાત કરે, પહેલા તો કોઈ વાત જ ના કરે. જો એકદમ સાચું સાચું કહી દે છે ધરા. પહેલા તો એવું લાગે કે આ કોઈ એલિયન છે, એવું લાગે, બીક લાગે કે આ બીજા ગ્રહથી આયા છે કોઈ. વાત જ ના કરીએ આપણે તો, જોઈએ પણ ના, બીક લાગે. અમુકના તો ચહેરા બી એવા હોય ને, ગભરાઈ જવાય. समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में कोई बात ही नहीं करेगा, लेकिन फिर मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ बहाने से बात चालू हो जाती है. जैसे कि तुम्हारो बैग पेलू सरखू करो ना जरा, बैग है ना, बैग के साथ कुछ लगेज होता है ना, फिर किसी की वो पॉलिथीन होती है, आ पॉलिथीन तुम्हारा जरा उतारो ना, मार मूको जो सामान है ना, पानी का बोतल दो ना, आपके पास है, न्यूज़पेपर है आपके पास, ये विंडो जरा बंद करो ना. ऐसा कुछ ना कुछ बहाने से चालू होता है. और अपने को अचानक रियलाइज, अरे आ तो मानस, आ तो मानस ज छे मारा जेवो. और फिर अपने को कॉन्फिडेंस आता है, અને પછી તો જે કીટી પાર્ટી ચાલુ થઈ જાય, પતી ગયું. પછી તો તમારું કયું કાસ્ટ, તમારું કયું સબકાસ્ટ, તમે કયા ગામના? એટલે આ તમે તો મારા સગાવાળા જ નીકળ્યા લે. फिर तो मतलब नहीं, खाना खा के जाना, ऐसा रिलेशन हो जाता है. पर ज्यां સુધી ना ओळख्या ત્યાં સુધી क्यों बीक लागे, है कि नहीं? वैसे ही है ना, ऑर्गेनाइजेशन में भी है. हर किसी को है ना पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आप किसके साथ काम कर रहे हो? इंसान के साथ. अब सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, पता है बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे कुछ बच्चों को है ना डर लगता है. अब नाम तो नहीं बोलूंगा ना मैं. बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, है ना, जिनसे आपको थोड़ा तो डर लगता ही होगा. थोड़ी तो फाटती जैसे बोलो, है ना, कि आ यार सर છે ને બહુ અઘરા છે યાર, क्लास में बोल दे છે ને બધાને સામે यार, है ना. वो बोलते ना कि कपड़े पहन की इज्जत उतारते थे, है ना, एवा होय, बराबर है. हाँ, उनकी नियत साफ होती है, लेकिन ऑब्वियसली उनका स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल है, तो उनका स्टाइल होता है ऐसा, बराबर. अब लेकिन आप समझो कि आप जिससे डर रहे हो उनके साथ हम तो काम कर रहे हैं. हमें तो 365 डेज काम करें 24/7. हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल इंसान है, आपके लिए कैसा है? एबनॉर्मल है ना. सर ना बा सर હું નહીં જાઉં, है ना. આમ સ્ટુડન્ટમાં તો ઝઘડા થાય, તું જા, તું કે, है ना, यू विल अवॉइड. हमें तो जो कितना नॉर्मल है, हम तो उनके घर पे भी जाते हैं, है कि नहीं? हमारे लिए तो कितने नॉर्मल इंसान है. क्यों? क्योंकि हमने उनको समझ लिया है ना, खबर पड़ी गई है ना
कि वो ऑन स्टेज वैसे है ना, छेल्ले घरे तो माणस ज छे तमारा ने मारा जेवा, इसलिए हमारे रिलेशन, मेरे को तो कुछ भी बोलना हो तो मैं तो तुरंत जाके बोल देता हूँ सीधा मुंह पे जाके, क्योंकि મને ખબર છે, બટ તમે ના કહી શકો કેમ કે તમે હજુ 100% ઓળખતા નથી, बराबर। जैसे ये भी होता है ना, आपके दोस्त किसी और के क्या होते हैं पता है, दुश्मन। क्यों થાય છે, जो आपका बेस्टी है ना, आपका बेस्टी बीएफएफ, वो किसी और का पता नहीं दुश्मनी करता है उसके साथ, लेकिन मेरा बेस्टी है क्योंकि હું ઓળખું છું આ કેવો આઈટમ છે। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही तो चीज है कि आपने उस दोस्त को पहचान लिया है। एक चीज मैं बोलूंगा, ये शायद 100% सबको हिट होगी। आप हर किसी को एक कोई ना कोई छोटा मोटा दुख तो होता ही है, इंसान की लाइफ है तो दुख तो होगा ही। अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि सर हमारा लाइफ में दुख नहीं, तो बेटा तुम्हारा ह्यूमन की डेफिनेशन में से नाम हटा दो। ह्यूमन्स को दुख आता है, बराबर है, वो पॉसिबल ज नहीं। ये धरती पे ह्यूमन्स के साथ जी रहे हो, दुख ना हो, अनपोसाइबल है वो। तो अगर मान लो आपका दुख किसी और के दुख के साथ मैच हो जाएगा ना, मतलब आपका दोस्त का भी वही दुख है जो आपका दुख है, आपका बॉन्डिंग है ना जबरदस्त स्ट्रांग हो जाता है। कभी एक्सपीरियंस किया हो तो। छोटा एक एग्जांपल ऐसा होना नहीं चाहिए, सिंगल पेरेंट होते हैं ना जो, ज्यादातर सिंगल पेरेंट, आपको अगर मान लो ऐसा कोई दोस्त मिल गया जो सिंगल पेरेंट है, तो यू कैन फील दैट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के घर पे पेट है ना, बहुत सारे को शौक है ऐसे, पेट डॉग है मान लेते हैं। अब आपका है ना वो कनेक्शन डॉग के साथ बहुत अच्छा है, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, टच वुड, बराबर, लेकिन कुछ हो जाता है डॉग को, बराबर, तो आपको दर्द महसूस हुआ। सेम में आपके दोस्त के साथ भी जब अगर ऐसा कोई हादसा होगा ना, तो आप वो फील कर पाओगे। बाकी सबके लिए क्या है, वो बहुत नॉर्मल, क्या कुत्ता तो मरा है यार, लेकिन वो कुत्ता नहीं है, जिंदगी है मेरी, वो है कि नहीं, इंसान से बढ़कर था वो। समझ में आ रहा है? तो यू कैन कनेक्ट। तो वैसे ही है ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, मैनेजमेंट, लोगों से काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर लो, जो हम टीवाई में डिटेल में पढ़ने वाले। टीवाई में एक और सब्जेक्ट आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक और लेवल ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हाँ, माणस ने केवी रीते ओळखવું, કેમ કે નહીં આપણા વડીલો દાદા દાદી કહી દે ને, દાદી છે ને જોઈને જ કહી દે, આ ભાઈબંધી બરાબર નહીં તારી। हमें कितनी बार ऐसा लगता है, दादी તમે काम करो ना, एवेंजर्स में કેમ नहीं जता रहता। दादी को कभी कभी ऐसा बोलने का मन हो, दादी आप एवेंजर में जा सकते हो, ऑडिशन दे दो, एक बार सिलेक्ट हो जाओगे, क्या पावर है तुम्हारे पास तो यार। क्योंकि कितनी बार वो जो बोलते हैं ना सच ही होता है वो, ने हूँ तो जोईने ज ओळखी जाओ, जबरा पावर है यार उनके पास। तो पता नहीं कौन सा वैक्सीन लिया था, मुझे लगता है 2 अलग अलग डोज लिए लगता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो આવું જ આપણે બી જે છે તે લેવલ પર પહોંચવાનું છે, કેમ કે આપણે क्या काम करवाનું, ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। तो लोगों को समझेंगे तो प्रिंसिपल इजीली अप्लाई कर पाएंगे ना, प्रिंसिपल इजीली अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए इंसान को जानना पड़ेगा, बराबर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर, समझे, दे आर द जनरल गाइडलाइंस, बराबर है। एक और नीचे डेफिनेशन लिखो, एक और डेफिनेशन लिखो, शॉर्ट में लिखो, POM, आखू लखવાની જરૂર नहीं, થાકી જશો તમે, नाजुक लोग છો। लिखो POM means a sum total of, sum, 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 a sum total of assumptions, comma, traditions and experiences, बराबर। 3 चीजों का कॉम्बो, assumption, based on certain assumption, traditions, नहीं हमारे जमाने की बातें हैं तो उसके हिसाब से कुछ लोग फॉलो करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट, और कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से कि આવું કરીશું ને તો फायदो થશે, हमने भी થયો तो फायदो। सबके अपने अपने ना प्रिंसिपल्स होते हैं, पता है, सबके लाइफ में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और आप जब लेक्चर नंबर 1 मेरा देखोगे ना,
तो उसमें मैंने ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से पहले आपको दिया है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। वो टेक्स्ट बुक में पैम्पलेट में मत ढूंढना, बराबर है? वो मैंने आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, लेक्चर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जैसे सुंदर पिचाई, नाम सुना है सुंदर पिचाई का? हाँ सर, बहुत सुंदर है सर, वो लड़की ना है, गूगल नो सीईओ सर। हाँ, गूगल नो सीईओ छे, बराबर। सुंदर पिचाई, उसका अर्निंग पता है आपको? अर्निंग, उसका अर्निंग, सुंदर पिचाई का अर्निंग मेरे पास है रिकॉर्ड। ईयरली है ना, ईयरली 302 करोड़ कमाता है, 302 करोड़। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं ना पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड 350 रुपए कमाता है वो, पर सेकेंड 350। ये लेवल का है वो बंदा। उसकी सोच क्या है पता है? उसका एक प्रिंसिपल क्या है काम करने का? उसका काम करने का प्रिंसिपल ये है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोगों को सक्सेसफुल बनाऊंगा ना तो मैं अपने आप हो जाऊंगा। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं लोगों को सक्सेसफुल बनाने में अगर मदद करूंगा ना तो मैं अपने आप हो जाऊंगा। આવું કેવી રીતે થાય? બીજાને સક્સેસફુલ બનાવો તો તમે કેવી રીતે થઈ જાઓ? કેમ? ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा जो था वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। अब वो जब सक्सेसफुल होगा तो उसका फायदा आपके ऑर्गेनाइजेशन को होगा, और आप भी तो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो तो आपको भी फायदा होगा, है ना? उसका सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस, और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मेरा सक्सेस। ट्रायंगल सीरीज है, लेकिन આવું સમજવું પડે તમારે। दूसरे की तरक्की देख पाओ, वो भी एक आपकी एबिलिटी है। नहीं तो नहीं मारे भाई આગળ વધવું છે, હું આને કેમ વધવા દઉં? પણ બેટા એવી તારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે, એ આગળ વધશે તો ઓર્ગેનાઇઝેશન આગળ વધશે, જેનો ફાયદો તને થશે જ। પણ એના માટે બ્રોડ માઇન્ડ જોઈએ ને, नहीं तो फिर वो फैमिली मैन वाला बॉस की तरह तुम बनोगे तो फिर झापड़ ही पड़ेंगे तुमको, है ना? फैमिली मैन सीजन 2 याद है ना, है कि नहीं? बराबर है। तो यही सारी चीजें हम और आगे डिस्कस करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। बराबर है, पहला ही लेक्चर है, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, बराबर है। उठवानी पाछी टेव हजू पाड़वानी छे વધારે, बीच में ब्रेक आ गया था, बराबर है। तो वी एंड द सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर, कल टू बी कंटिन्यूड, ठीक है? आवजो। बाय सर। बाय सर। गुड डे। बाय Bye, sir. बाय।